हेलो फ्रेंड्स, नीट 2017 के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक ड्रॉप ऑफ रेन को कंसिडर करना है वाटर का जिसका मास 1 ग्राम है। वो फॉल कर रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। ये ग्राउंड को हिट करता है विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 50 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में कहा है कि जी कांस्टेंट लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमसे पूछा था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में हमें गिवन है मास ऑफ ड्रॉप विच इज 1 ग्राम, हाइट दिया हुआ है उसका 1 किलोमीटर, जी का वैल्यू हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्वेश्चन में कहा है कि ग्राउंड से टकराने से पहले इसका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है। वर्क डन बाय ग्रेविटी और रेजिस्टिव फोर्स का जो वर्क डन है वो दोनों हमें निकालने हैं। अब यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन क्यों होगा? क्योंकि जब हम ग्रेविटी का वर्क डन निकालेंगे विच इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, तो ग्रेविटी का वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? सिंपली mgh से। क्यों? क्योंकि g कांस्टेंट लेने के लिए बोला है, डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे जब हम वेलोसिटी इक्वल टू √2gh लगा के चेक करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू √2gh, यानी ग्राउंड पर पहुंचने के समय जो उसकी वेलोसिटी है वो √2gh फार्मूले से ज़्यादा आएगी, जबकि हमें 50 मीटर पर सेकंड दी हुई है। इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स ने किया है, जिस वजह से पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो पाई। दैट्स वाई वी नीड टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में डिटेल में आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इस थ्योरम को लगाने से हमें रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन मिल जाएगा। क्वेश्चन में होने को 2 पार्ट दिए हैं, लेकिन फिर भी एक एवरेज लेवल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। तो सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, फिर वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स हमें मिलेगा कैसे? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से। ग्रेविटी का वर्क डन लिखेंगे तो mgh 1 ग्राम यानी 10⁻³ क्यों? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे इंटू जी इंटू एच। ठीक है। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स बराबर कितना आया? काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv², तो 50 का स्क्वायर और इनिशियल क्या लेंगे? 0, क्योंकि जब ड्रॉप ने गिरना शुरू किया होगा तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? 0। तो देखिए ग्रेविटी का वर्क डन तो बहुत इजीली हमें मिल जाएगा, कितना? 10 जूल। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स और यहाँ कितना मिलेगा? तो ये 2500 डिवाइडेड बाय 2 1250 10⁻³ लगाएंगे तो इट इज़ 1.250। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना आ जाएगा? तो ये होगा -10 प्लस 1.250, दैट विल गिव अस -8.75 जूल। तो हमारे 2 आंसर आए, एक आया -8.75 जूल विच इज़ द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, और पहले का आंसर यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 10 जूल। तो आई होप ये आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए, ट्विस्टेड क्वेश्चंस के सोल्यूशन के लिए जो केवल और केवल टेक्स्ट फॉर्मेट में मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल हैं, आप विजिट कर सकते हैं। सजेशंस के लिए मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।